कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अभी कल तक हमारे पास सिर्फ यही इत्तलाआत थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से इस्लामी निजाती काउंसिल का जो केस लगा हुआ है अदालत आलिया में, उसके मुतल्लिक एक फैसला आने वाला है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में हो सकता है या उनके खिलाफ हो सकता है। तो इस्लामी निजाती काउंसिल के हवाले से कल एक फैसला आएगा जिसको नल एंड वाइड कराने की भरपूर कोशिशें जारी हैं हाफिज मोहम्मद ताहिर अय्यूबी साहब और उनकी लीगल टीम की। अब सिर्फ यही नहीं होने वाला कि कल की तारीख में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक ऐसा फैसला आए जिसका ताल्लुक इस्लामी निजाती काउंसिल से है, नहीं बल्कि कल की ही तारीख में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत की समाअत है। जी हाँ, मैं आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ और ये हकायक बता रहा हूँ। टुमारो विल बी एन इम्पोर्टेंट डे। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा फबनाहुमा वल फातिमा। नाज़रीन कराम, डॉक्टर अहमद नसीर एक मर्तबा से फिर हंगामी बुनियाद पर आपको आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता है। आपको इंतहाई अहम खबर मैंने देनी है, क्योंकि मैं आज के अपने 2 व्लॉग्स कर चुका था जो रूटीन के मेरे हुआ करते हैं, और मैं दोनों ही इंतहाई अहम व्लॉग्स आपकी खिदमत में रखने, एक तो रख चुका हूं, एक तो रखने वाला था, लेकिन दूसरे व्लॉग से पहले ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये व्लॉग इंतहाई अहम खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। नाज़रीन कराम, कल चूंकि 12 नवंबर है और कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अभी कल तक हमारे पास सिर्फ यही इत्तलाआत थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से इस्लामी निजाती काउंसिल का जो केस लगा हुआ है अदालत आलिया में, उसके मुतल्लिक एक फैसला आने वाला है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में हो सकता है या उनके खिलाफ हो सकता है। तो इस्लामी निजाती काउंसिल के हवाले से कल एक फैसला आएगा जिसको नल एंड वाइड कराने की भरपूर कोशिशें जारी हैं हाफिज मोहम्मद ताहिर अय्यूबी साहब और उनकी लीगल टीम की। नाज़रीन कराम, अब सिर्फ यही नहीं होने वाला कि कल की तारीख में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक ऐसा फैसला आए जिसका ताल्लुक इस्लामी निजाती काउंसिल से है, नहीं बल्कि कल की ही तारीख में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत की समाअत है। जी हाँ, मैं आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं और ये हकायक बता रहा हूं। टुमारो विल बी एन इम्पोर्टेंट डे। अब मैं कुछ हकीकतें मजीद बताना चाहता हूं, चूंकि दोनों डिसीजंस कल ही की तारीख में आने वाले हैं। एक डिसीजन ये कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की दरखास्त मंजूर की गई थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की जानिब से इस्लामी निजाती काउंसिल के हवाले से, एक तो उसका फैसला कल आने वाला है और एक तो बड़ी खबर यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत की समाअत भी कल ही की तारीख में है। अब ये दोनों बड़े फैसले कल ही की तारीख में आएंगे और दोनों बड़े फैसले एक ही शख्सियत से जुड़े हुए हैं और एक ही शख्सियत का वकील भी एक ही है। अब उन्होंने सेशन कोर्ट में भी समाअत के लिए जो केस लगा हुआ है वो भी सुनना है और उस पर भी अपने आर्गुमेंट्स रखने हैं। तो नाज़रीन कराम, एक अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि मैंने हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब से पूछा था कि हाफिज साहब 12 तारीख को तो इस्लामी निजाती काउंसिल का फैसला है, मगर 12 तारीख को ये जमानत की समाअत की तारीख के हवाले से बता रहे हैं। चूंकि मैं उस वीडियो की बात कर रहा था जो मैं पिछले व्लॉग में आपको दिखा चुका, जो ऑनरेबल नासिर मिन्हाज साहब ने अपने अकाउंट पर नशर की है। मैं मजीद आपको वो वीडियो दिखा दूंगा अभी तक जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी। लेकिन मैंने उनसे पूछा, हाफिज साहब मुझे बताइए, जो इंजीनियर साहब की लीगल टीम को लीड कर रहे हैं, मुझे बताइए कि दोनों समाअतें एक ही दिन एक ही शख्सियत को लेकर कैसे मुमकिन हो सकती है। तो मैंने बतौर साहब सवाल किया कि भाई 12 तारीख को तो इस्लामी निजाती काउंसिल के हवाले से एक फैसला आने वाला है और 12 तारीख को ही जमानत की समाअत है, ये कैसे मुमकिन होगा? तो उन्होंने बताया है कि भाई दोनों ही फैसले एक ही दिन आएंगे, यानी कल के दिन आएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसले आएंगे, बेहतरीन फैसले होंगे, क्योंकि हमें अदलिया पर पूरा यकीन और एतमाद है। विल मैनेज एवरीथिंग, यानी हर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को मैनेज किया जाएगा। और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस्लामी निजाती काउंसिल का फैसला आना मुतवक्के है और फिर उसके बाद मुबैना तौर पर हो सकता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से कोई फैसला हो या फिर जमानत की समाअत हो, लेकिन दोनों बड़े फैसले कल ही की तारीख में होंगे। और कल एक इंतहाई बड़ा दिन है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के हवाले से, इंतहाई क्रूशियल दिन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिवली खबर दे रहा हूं और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत की समाअत भी कल ही के दिन होगी। अब जो नासिर मिन्हाज साहब ने अपनी वीडियो में बताया वो ये बता रहे थे कि असल सेशन कोर्ट ने इंजीनियर साहब की जमानत की समाअत जो मुकर्रर की थी
वो 10 तारीख को कर रखी थी, और 10 तारीख को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम की जानिब से कोई भी सेशन कोर्ट में, ऑनरेबल सेशन कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसकी बिना पर अब सेशन कोर्ट की जानिब से 2 दिन आगे दे दिए गए, यानी 10 की बजाय 12 तारीख रख दी गई। अब 12 तारीख यानी कल की तारीख है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत की समाअत है। वो वीडियो देख लीजिए जब नासिर मिन्हाज साहब इस हवाले से बता रहे हैं, जरा क्लिप आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। आज एक दफ़ा फिर हम पिंडी कचहरी मौजूद हैं। आज मिर्ज़ा जेलमी की एक दफ़ा फिर सेशन कोर्ट में जमानत की समाअत थी। मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से आज कोई भी पेश नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी तरफ से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाती है। हर दफ़ा ये कहा जाता है कि हमें ये रिलीफ मिल गया, हमें वो रिलीफ मिल गया, जबकि अदालतों में जब पेश होना होता है अदालतों में वो पेश नहीं होते। और आज भी मिर्ज़ा जेलमी के वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। हमने अदालत से इस्तदा की है कि उनको भी नोटिस किया जाए और उनको दोबारा बुलाया जाए अदालत में, ताकि वो अपने जो भी उनके मन गढ़त दलाइल हैं उससे वो अपनी अदालत के अंदर अपने दलाइल पेश करें और अपने जो उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, अलाइज डॉक्यूमेंट जिनको वो कहते हैं कि फतावा हैं, उनको आके कंटेस्ट करें अदालत में। यहाँ पे वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से नेक्स्ट डेट हमारी 12/11/2025 के लिए फिक्स हो गई है। अब दोनों पार्टी को एक दफ़ा फिर नोटिस हो गए हैं और अगली तारीख पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहस होगी, जिस पर इनकी जमानत इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर खारिज होगी। 12/11 2 दिन बाद नेक्स्ट डेट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, ये नासिर मिन्हाज साहब हैं, ये बता रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत की समाअत मुकर्रर थी आज के दिन, यानी वो 10 तारीख का ये वीडियो क्लिप है, लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ उनके वकला की जानिब से। अब फिर अदालत ने, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने 2 दिन मजीद एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए, और यानी ये जमानत की समाअत मुकर्रर होगी 12 नवंबर 2025 यानी कल के दिन। अब 2 कल अहम बड़े फैसले होने जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के हवाले से, जो कि डॉक्टर असलम खाकी साहब ने एक दरखास्त दायर कर रखी थी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के खिलाफ। उसमें इंजीनियर साहब की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई है पार्टी बनने की। और एक तो फैसला ये होगा, दूसरा फैसला इंजीनियर साहब की जमानत की समाअत का होगा, जो हाई कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया था सेशन कोर्ट की जानिब। तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला करम के, फजल के और रहम के मामलात फरमाए, चूंकि कल का दिन इंतहाई अहम दिन साबित हो सकता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मुस्तकबिल के हवाले से। ये खबर सबसे पहले आपको मैं दे रहा हूं कि इंजीनियर साहब की जमानत की समाअत कल के दिन है, और बाकी तमाम लोग पहली खबर को तो जानते थे कि चूंकि वो गाहे गाहे मैं देता रहा हूं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, मुझको दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी ना भूलिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महफूज हो सके। व्लॉग को पेश करने के दौरान कोई गलती सहफ हो गई हो तो अल्लाह के हुजूर तौबा का तलबगार हूं, माफी का खासगार हूं। अभी जो हमारा तीसरा व्लॉग आने वाला है इंतहाई अहम व्लॉग है, आप देखकर सोइएगा फिर आराम कीजिएगा, पहले व्लॉग देखिएगा चूंकि इंतहाई अहम व्लॉग है, और आज की तारीख में वो व्लॉग देखना इंतहाई मैं समझता हूं कि अहम है आपके लिए। आप जरूर देखकर आराम फरमाइएगा, सोइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं इसीलिए अपने भाइयों से कहता हूँ अपने दिल में अच्छी अच्छी ख्वाहिशात रखें। जन्नत में जाते हुए जब इंसान जन्नत में पहुंच जाए तो अपने रब के सामने वो ख्वाहिश रखे। मिसाल के तौर पर मैंने अपने दिल में एक ख्वाहिश रखी है कि जन्नत में मुझे इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की पूरी वीडियो दिखाई जाए। आप इस ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसान फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब हो, फिर उसके लिए एफर्ट भी करनी होगी। सिर्फ दूध पीने वाले मजनू नहीं बल्कि एफर्ट पुट करने वाले लोग। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी दिल पर उनका ख्याल कभी गुजरा। बस कोई जान नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की ठंडक जन्नत में कैसी कैसी नेमतें उसके लिए छुपा कर रखी। कि अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती नहीं करेगा, मैं इंसान हूं, मैं मानता हूं मैं गलती कर सकता हूं, मुझे माफ कर दे।
मुझे माफ कर दे। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।